हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री में बेटा कार्बन के अपर रूप पे बात करेंगे। ये कार्बन के अपर रूप होते क्या हैं, अपर रूपता क्या होती है। और बेटा आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में कार्बन के 3 अपर रूप पे बात करेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। इन पे फुली बात करने वाले हैं, ठीक है। इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, टोटल बेटा इन पे बात करने वाले, कहाँ इनका उपयोग होता है, कैसे इनका उपयोग, टोटल ही बात हम इस पे करने वाले हैं। मस्त धमाकेदार तरीके से बेटा हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपर रूपता या अपर रूप। अपर रूप होता क्या है बेटा? जो अपर रूपता है या अपर रूप है, एक गुण है ना। अपर रूप क्या होता है, इस पे बात करते हैं बेटा। जो अपर रूप होता है बेटा, किसी तत्व के ऐसे रूप होते हैं। अपर रूप, देखो रूप ही है, अपर रूप। अपर रूप एक बहरूपिया भी हम इसको बोल सकते हैं बेटा। तो अपर रूप है किसी तत्व के ऐसे रूप होते हैं जिसमें रासायनिक गुण तो बेटा कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अपर रूप बेटा क्या होता है, ऐसे गुण होते हैं जिसमें रासायनिक गुण कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। किंतु बेटा जो भौतिक गुण होते हैं, किसी भी तत्व के जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बेटा रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होता है बेटा? जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण में रंग, रूप, आकार, घनत्व, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, रंग होता है ना, जो आकार होता है, ठीक है, जो घनत्व होता है, ये बेटा जो है ना इसके भौतिक रूप होते हैं। और रासायनिक रूप क्रिया करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, जल से क्रिया करा दो, ये इसके रासायनिक रूप होते हैं। और भौतिक रूप में रंग, आकार, घनत्व आदि आते हैं, ठीक है। तो बेटा अपर रूप क्या है, किसी तत्व के ऐसे रूप होते हैं जिसमें रासायनिक गुण तो बेटा समान होते हैं, किंतु जो भौतिक गुण होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपर रूप, ठीक है। और जिसके कारण भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण समान, इस गुण को जिसके कारण, जिस गुण के कारण है ना होता है, तो उस गुण को बेटा हम क्या बोलते हैं, अपर रूप था। समझ गए ना, ठीक है। कार्बन के बेटा अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं। जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन के ना 2 प्रकार के अपर रूप होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं आप? कार्बन के अपर रूप बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के, ठीक है। जिसमें बेटा हमारा जो कार्बन का पहला अपर रूप है वो है आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा है जो है ना वो आक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और आक्रिस्टलीय, क्रिस्टल के मतलब जो ठोस अवस्था में होते हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। आक्रिस्टलीय का मतलब बेटा होता है वो जिनका चूर्ण बन जाए। क्या बन जाए? चूर्ण बन जाए, आटे के जैसा एक चूर्ण बन जाए, ठीक है। तो बेटा जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं वो 3 है। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 3 फुल्लेरीन। फुल्लेरीन का बेटा जो सूत्र लिखा है, यहाँ पर लिखा है C60, C60, ये फुल्लेरीन का सूत्र है। आगे मैं आपको चल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फुल्लेरीन की संरचना ही बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बेटा, आक्रिस्टलीय में बेटा कोयला हुआ, काजल हुआ, चारकोल हुआ, ये कोक हुआ। ये चारकोल क्या होता है, कैसे बनाया, इन सब के बारे में बात करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आक्रिस्टलीय, जैसे कोयला हुआ, कोयला आपके घर में लकड़ी को जलाओ तो कोयला प्राप्त हो जाता है। आंखों में लगाने वाला काजल, ये काजल हुआ। अब चारकोल वैसे क्या करते हैं बेटा, जो बोरियां होती हैं, है ना, फट्टे की बोरियां होती हैं, या जो कपड़े होते हैं, इन कपड़ों को या बोरियों को जब जला देते हैं और उसमें हम मीठा तेल या नारियल का तेल या कोई सा भी तेल उसमें मिला देते हैं चिपचिपा वाला, तो यहाँ से बेटा ये चारकोल बन जाता है। कपड़े को या बोरी को जला के, है ना, उसमें तेल मिला के हम चारकोल बना सकते हैं। और ऐसे ही होता है बेटा कोक। क्या होता है? कोक मतलब कोयला ही होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय अपर रूप है, और बेटा ये हैं आपके आक्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है। तो बेटा आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो क्रिस्टलीय अपर रूप पर है। क्रिस्टलीय अपर रूप टोटल पढ़ेंगे, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे आक्रिस्टलीय अपर रूप। समझ गए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है किसको? हीरा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा? हीरा को। तो सबसे पहला बेटा हम हीरा क्यों पढ़ेंगे, हीरा क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ बेटा, जो हीरा है, क्या है बेटा? हीरा, एक सेकंड बेटा, हीरा है ना, हीरा जो है ना आपको पता है ये क्रिस्टलीय अपर रूप है ना। तो आप क्या लिख रहे हो, यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है कार्बन का, ठीक है। यह संसार के विभिन्न भागों, आपको पता है हीरा संसार के विभिन्न भागों में पाया जाता है, विभिन्न भागों में पाया जाता है। लेकिन पहले बेटा क्या हुआ करता था, पहले भारत
को हीरा पैदा करने वाला देश माना जाता है, क्योंकि भारत में पहले हीरा ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलता था। ठीक है, तो हीरा उत्पादन करने वाला देश माना जाता था। और सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा के नाम से आप सुना होगा आपने, सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है बेटा, जो 126 कैरेट होता है। कितना कैरेट होता है बेटा? 126 कैरेट, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ये जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो 126 कैरेट होता है, इसके अलावा बेटा रीजेंट हीरा, कौन सा हीरा बेटा? रीजेंट हीरा, ये रखा है रीजेंट, जो 136.25 कैरेट होता है। सबसे अच्छा हीरा रीजेंट हीरा होता है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा, रीजेंट हीरा है ना, जो आपका बेटा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के जो पास है ना प्राप्त हुआ करता था। दक्षिण भारत में, पहले हमारे ही भारत में, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के पास जो है ना प्राप्त हुआ करता था ये रीजेंट हीरा, कोहिनूर हीरा है ना, हुआ करता था। ठीक है, किंतु आजकल भारत में हीरों का उत्पादन बेटा बहुत कम हो गया। पहले था बहुत ज़्यादा, आजकल बहुत कम हो गया। हीरों का भार जो है ना, ठीक है, इतना हो गया। जो हीरों का भार है ना वो कैरेट में व्यक्त किया जाता है। जैसे है ना शक्कर को किलो में मापते हैं, है ना, जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, ऐसे बेटा जो हीरा है ना, हीरे को हम किस में मापते हैं बेटा? कैरेट में मापते हैं। किस में? कैरेट में। इसमें आई की मात्रा लगा देना, कैरेट में मापते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये कैरेट क्या है? हीरा को कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए बेटा, तो वर्तमान स्थिति में जो हीरा उत्पादन में अग्रणी देश है बेटा वो दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जिसके पिप्स नामक, एक पिप्स नामक स्थान है, जिसके पिप्स नामक स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में बेटा हीरा प्राप्त होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये हीरा के बारे में बेटा आपको याद रखना है कि हीरा है ना क्रिस्टलीय अपर रूप है ना, भारत को पहले माना जाता था है ना, बट अब नहीं, अब दक्षिण भारत में हीरा मिलता है। ठीक है, अब हीरे की क्या क्वालिटीज है बेटा, क्या गुण है हीरा में? तो बेटा जो हीरा होता है वो रंगहीन पारदर्शक होता है, उसका कोई रंग नहीं होता हीरा का, ये रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, एक पारदर्शक होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, आपको पता ही है ना। चलो, यह सबसे कठोर है बेटा, सबसे कठोर यदि कोई पदार्थ है तो वो है बेटा हीरा। क्या है? हीरा। और सबसे कठोर कोई तत्व है तो वो आप याद रखना प्लेटिनम। पदार्थ क्या हो गया बेटा? हीरा। और तत्व क्या हो गया? प्लेटिनम। ठीक है, चलो, यह विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। जो हीरा होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और ना ही वो गर्म होता है। ठीक है, तो कैसा होता है बेटा? कुचालक होता है। इस पर अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव, अम्ल या क्षार में डाल दो, अम्ल डाल दो या क्षार, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल या क्षार डालो वो ज्यों को त्यों रहता, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो इसके गुण हुए। ठीक है, भौतिक गुण पे बात करें तो बेटा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है ना। और अक्सर देखा है बड़े बड़े लोग जो रहते हैं वो आभूषण बना के इसके पहनते हैं, है ना। इसके अलावा जो हीरा है बेटा कांच काटने में इसका यूज होता है, हीरा का किस में? कांच को काटने में। ठीक है, इसके अलावा बेटा अत्यंत कठोर होने के कारण काले हीरे में, जिसे कार्बोनेटो कहते हैं, ठीक है, जो अत्यंत कठोर होता है इसलिए बेटा काले हीरे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको कार्बोनेटो कहते हैं। ठीक है, चलो, इसके अलावा हीरे की बेटा कनी बनाई जाती है। जैसे हमारे बालों को कंघी करने के लिए कंघा होता है ना, उसी प्रकार बेटा जो हीरा एक सबसे कठोर है, इसकी क्या बनाई जाती है? कनी बनाई जाती है, कनी। अभी कनी क्या होती है बेटा? कनी कंघे जैसी होती है और इसका उपयोग तार को खींचने, जैसे पतले पतले जो तार आती है ना मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो जैसे लोहे के पतले तार हैं, है ना, तो ये कनी के द्वारा इन तारों को बनाया जाता है। वरना किस तरीके से इस तारों को बना सकते तो, है ना, तो बेटा हीरे की कनी बनाई जाती है जिससे पतले पतले तार कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। चलो, जैसे बालों को कंघी के लिए कंघा होता है ना, अलग अलग बाल हो जाते हैं, उसी प्रकार से बेटा इसकी कनी होती है। ठीक है, तो ये अपना बेटा हीरा हुआ। हीरे के भौतिक गुण हो गए, हीरे के गुण हो गए, है ना, हीरे के उपयोग हो गए। तो ये टोटल बेटा हमने किस पे बात कर ली है? हीरा पे बात कर ली है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे हम बेटा बात करते हैं ग्रेफाइट पर। किस पर? ग्रेफाइट पर, है ना। तो बेटा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और क्रिस्टलीय, है ना। तो ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये संसार के विभिन्न भागों में, जो आपका ग्रेफाइट है ये भी संसार के बेटा विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक है, भारत में ये उड़ीसा, अजमेर, मेवाड़ आदि स्थान, भारत में ये उड़ीसा में, अजमेर में, मेवाड़ आदि स्थानों पर ये प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के इंट्रोडक्शन में अब बेटा
ग्रेफाइट को यदि हमें बनाना है तो कैसे बनाना है देखो आप, है ना। यदि ग्रेफाइट को बनाना है तो बेटा क्या करना होगा, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को कृत्रिम रूप से एकेशन विधि द्वारा बनाया जाता है। ये एकेशन विधि नाम की एक विधि है, उसके थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कोक को आयरन ऑक्साइड, जो कोक मतलब कोयला, कोक मतलब कोयला को हम क्या करते हैं, कोक मतलब कोयला मतलब कार्बन, है ना, आयरन ऑक्साइड या सिलिका, ठीक है, आयरन ऑक्साइड या सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में विद्युत भट्टी में, कौन सी वाली भट्टी में, विद्युत भट्टी में, है ना। विद्युत भट्टी मतलब ऐसी भट्टी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, कौन सी, क्या प्रवाहित हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। ऐसी भट्टी में अपन को क्या करना है बेटा, इसको, है ना, तेजी से गर्म करना है, तेजी से क्या करना है बेटा, गर्म करना है, ठीक है, तेजी से गर्म करना है, ठीक है, जिससे सिलिकॉन कार्बाइड बनता है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC, ये SiC सिलिकॉन कार्बाइड या आयरन कार्बाइड। देखो यदि आयरन ऑक्साइड से कराओगे, ठीक है, एक सेकंड, आयरन ऑक्साइड से कराओगे तो आयरन कार्बाइड, और सिलिकॉन ऑक्साइड से कराओगे तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है, ठीक है। जो 3500 डिग्री पर, कितना ताप, देखो बेटा 3500 डिग्री ताप पर अपघटित होकर ग्रेफाइट देता है। कैसे, देखो आप समझो, है ना। ये था आपका कोक, कोक मतलब बेटा कायल, कोक मतलब कार्बन, ठीक है। इसको सिलिकॉन ऑक्साइड से गर्म किया विद्युत भट्टी में, ठीक है, तो पहले क्या बन गया, सिलिकॉन कार्बाइड, और इसमें से CO2 गैस निकल गई बाहर, है ना। देखो कुछ जो आपका C है वो SI के साथ जुड़ जाएगा और कुछ O CO के साथ CO2 बना लेगा, ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसको हम 3500 डिग्री पे गर्म करेंगे, किस पे, 3500 डिग्री पे गर्म करेंगे, तो इसमें जो सिलिकॉन है वो अलग हो जाएगा, ग्रेफाइट है वो अलग हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन ही है, देखो आपको पता है कार्बन ही ग्रेफाइट है, कार्बन ही हीरा है ना। जैसे बेटा पेट्रोल को हम शुद्ध करते हैं तो उसमें ग्रीस, ऑयल, मिट्टी का दिल वगैरह वगैरह निकल जाते हैं, और सबसे शुद्ध क्या है, सबसे शुद्ध क्या है, सबसे शुद्ध क्या है, पेट्रोल। तो इसी टाइप से बेटा कार्बन ही है, तो ये आपका क्या बन गया, कार्बन, है ना, ग्रेफाइट कार्बन ही है बेटा, ठीक है। चलो तो ये हमने सिलिकॉन ऑक्साइड से, इसी प्रकार बेटा हम आयरन ऑक्साइड से भी अब भी बताया था कि आयरन ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरी मेथड बेटा, कार्बन को आयरन ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे, है ना, तो आयरन कार्बाइड बन जाएगा, CO2 हो जाएगी बाहर, फिर आयरन कार्बाइड को आप 3500 पे गर्म करोगे, ठीक है, तो आयरन अलग हो जाएगा और ग्रेफाइट अलग, मतलब कार्बन अलग, समझ गए ना। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, क्लियर हुआ बेटा। तो बेटा आपको इसकी जो PDF है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको टेलीग्राम, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चैनल का नाम GANESHAY, ठीक है, WORLD गणेशाय वर्ल्ड, है ना। इस चैनल को आप ज्वाइन करें और उस पर मैं डाल दूंगा तो आप देख सकते हो इसकी PDF, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, है ना। इसके गुण, तो ग्रेफाइट गहरा भूरा रंग का होता है बेटा, आपने देखा ही होगा, जो पेंसिल में, स्लेट में ग्रेफाइट यूज होता है तो गहरे भूरे रंग का होता है ग्रेफाइट, ठीक है। चलो, और बेटा जो इसमें धात्विक चमक होती है, एक धातु की जो चमक होती है इसमें धात्विक चमक होती है, ठीक है। ये कोमल तथा चिकने होते हैं, आपको पता है ये कोमल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं ना, पेंसिल हमने देखा जल्दी टूट जाती है ना, और अच्छे चिकने भी होते हैं, ठीक है। चलो, यह ताप तथा विद्युत के कैसे हैं, कुचालक, जो ताप है और विद्युत है इसके कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं कि इसमें धारा बहती है, इसका अपवाद है, ठीक है। इसका अपवाद यह है कि ये ताप तथा विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, है ना। वास्तव में बेटा ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, बट इसका जो अपवाद है कि ये कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। वास्तव में कैसे होते हैं, कुचालक ही, ठीक है। ये अम्लों से क्रिया कर लेते हैं, क्षारों से क्रिया नहीं, मतलब अम्लों से क्रिया कर सकते हैं बट क्षारों से क्रिया नहीं कर सकते, समझ गए ना बेटा। चलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुण हो गए, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वैसे भी आपको पता है बेटा, पेंसिल में, स्लेट बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, हमने देखा ग्रेफाइट के कई इलेक्ट्रोड, जैसे हमने NaOH बनाने की कास्ट एंड कैल्नो सेल विधि पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने बेटा इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया था। हाँ, तो इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा परमाणु जो भट्टी होती है, परमाणु बम जहाँ बनते हैं, परमाणु बम बनाने के लिए जो भट्टी होती है उसमें न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। और स्नेहक में, स्नेहक क्या होता है बेटा, ग्रीस, ऑयल वगैरह स्नेहक होते हैं, तो ऐसे चिकने पदार्थ बनाने के लिए, ताकि हम घर्षण को रोक सकें, समझ गए ना। तो स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये उपयोग होगा, ठीक है। अब बेटा ये एक फुल्लेरीन, देखो कार्बन के 2 अपर रूप हमने पढ़ लिए, इसके अलावा बेटा हम फुल्लेरीन पे बात करेंगे, ठीक है। फुल्लेरीन, तो बेटा जो फुल्लेरीन होता है यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, कैसा है, क्रिस्टलीय अपर रूप। और बेटा जो फुल्लेरीन है इसकी संरचना दिखाऊंगा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। जो फुल्लेरीन है, इस फुल्लेरीन को हम बेटा C60
C60 या C60 से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना ये लिखा है C60 से हम इस फुल्लेरीन को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कार्बन का ना क्रिस्टलीय अपर रूप है, ये वृत्ताकार बड़े पिंजरे जैसा होता है। मैं इसकी संरचना दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, वृत्ताकार बड़े पिंजरे जैसा होता है ना, अणु होता है। इसमें C60 से व्यक्त कर, मतलब जो फुल्लेरीन होता है इसे C60 से। अब बेटा इस C60 से व्यक्त क्यों करते हैं बेटा, इसको जो C60 है इससे व्यक्त क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें कार्बन के ना 60 अणु होते हैं। कैसे, कितने अणु होते हैं बेटा, 60 अणु होते हैं। चलो अब मैं इसकी फुल्लेरीन की आपको संरचना दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये तो आपको दिख रही है, ये फुल्लेरीन की संरचना है। ठीक है, किसकी संरचना है बेटा, ये फुल्लेरीन की संरचना है। ठीक है, फुल्लेरीन बेटा इसमें आप देख रहे हो जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, काले कलर में दिख रहे हैं, ये बेटा कार्बन है। कितने हैं बेटा, कार्बन है। ठीक है, अब इन कार्बन को आप काउंटिंग कर सकते हो बेटा। इसमें जो कार्बन टोटल आपको मिलेंगे बेटा 60 कार्बन मिलेंगे। कितने कार्बन, 60 कार्बन, और 60 कार्बन से मिलकर बनी होती है, इसलिए बेटा इसको हम C60 है ना, किससे व्यक्ता, C60 से व्यक्त हम इसको करते हैं। ये फुल्लेरीन की बेटा संरचना है। आप 60 कार्बन से इस टाइप की एक संरचना आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। ये फुटबॉल जैसी होती है, जैसे फुटबॉल होती है ना, उसी टाइप की बेटा होती है। आपकी बुक में से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ बेटा। और देखो और भी मैं दिखा देता हूँ बेटा, एक संरचना और आप देखो, ये भी फुल्लेरीन की संरचना ही है। क्लियर हुआ बेटा, तो इस टाइप से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे बेटा, आई होप, है ना, कोशिश करेंगे बनाने की, है ना। और कोशिश जब करते हैं तो हमेशा हमें सक्सेसफुल मिलता है, हमेशा आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलो अब हम फुल्लेरीन के गुणों पे बात कर लेते हैं। तो ठीक है बेटा, फुल्लेरीन के अब गुणों पे हम बात कर लेते हैं। फुल्लेरीन में क्या गुण होते हैं, तो पहला तो हमें बेटा यही पता है कि जो फुल्लेरीन है आपका क्या है, फुल्लेरीन ये कार्बन का शुद्ध अपर रूप है ना। ये कार्बनिक विलायक को जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में विलय होता है। ठीक है, जो फुल्लेरीन होता है बेटा, ये फुल्लेरीन जैसे कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, इनमें घुल जाता है, इनमें मिल जाता है। ठीक है, चलो रंगीन विलायक विलयन बनाने में, ठीक है, इस फुल्लेरीन का उपयोग कहाँ है बेटा, गुण में। ये जो आपका रंगीन विलयन बनते हैं ना, इस रंगीन विलयन बनने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा ये विद्युत का कैसा होता है, कुचालक, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको इतना तो याद रखना ही है बेटा कि जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, ये विद्युत के कैसे होते हैं, टोटल कुचालक होते हैं ना। जैसे ग्रेफाइट है ना, अब बाद में चला गया, बाकी कुचालक वो भी है। ठीक है, चलो उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है इसका बेटा, अच्छे स्नेहक के रूप में, अच्छा एक ऑयल बनाने के लिए, अच्छा एक ग्रीस, जैसे पुर्जों जो घिसते हैं ना, पुर्जे को घिसे ना, इसलिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जगह बेटा हम फुल्लेरीन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्नेहक इससे बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव कैंसर तथा एड्स में उपयोगी होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव कैंसर तथा एड्स में उपयोगी होता है। कैसे होता है उपयोगी बेटा, उनके जो पुर्जे होते हैं, है ना, जैसे रेडियो कैंसर के लिए जो एक मशीन होती है, तो उस मशीन में एक स्नेहक के रूप में बस इसका यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी दवाई या कोई टैबलेट वगैरह मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो प्रकाश रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग हो रहा है, और प्रकाश रासायनिक शोधन में भी इसका उपयोग होता है ना। तो ये बेटा इसके उपयोग हुए। ठीक है, तो ये बेटा आज की जो वीडियो थी, आज में हमने फुल जो कार्बन के जो अपर रूप हैं टोटल हमने पढ़े। इसकी अगली वीडियो आपको बेटा फेस वीडियो ही मिलेगी, बोर्ड वीडियो ही मिलेगी। आज कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको फेस वीडियो नहीं दे सका, इसलिए है ना, मैंने आपको इस टाइप की वीडियो दी, बट कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप सब समझ गए होंगे। ज़्यादा थ्योरेटिकल भी टॉपिक था, है ना। चलो तो बेटा दिल से वीडियो को लाइक करो, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।